दोस्तों आज के वीडियो में हम HDFC म्यूचुअल फंड के इस मोबाइल ऐप के द्वारा अपने म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना सीखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले HDFC म्यूचुअल फंड के इस मोबाइल ऐप पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं और उसके बाद इसमें लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अभी यहाँ पर आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पर आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जो पोर्टफोलियो लिखा हुआ है इसके ऊपर सिंपली आपको वन टैप करना है। तो जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम से आपको पैसा निकालना हो उसके नीचे ये जो ट्रांजैक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। मेरे केस में यहाँ पर एक स्कीम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया हुआ था। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्ट लिखा हुआ है इस पर हम करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिडीम का, ठीक है। तो रिडीम कहने का मतलब ही है कि हम अपने म्यूचुअल फंड से पैसे को निकाल रहे हैं, ठीक। तो रिडीम पर आपको करना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपनी स्कीम का नाम शो हो जाएगा और नीचे की ओर देखिए जो हमारा हाईलाइटेड ऑप्शन है वो स्टे इन्वेस्टेड वाला है। इसका मतलब है कि अभी हम अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम से पैसा नहीं निकालना चाहते हैं और अभी हम इन्वेस्टमेंट में बने रहना चाहते हैं। तो आपको इस ऑप्शन को नहीं चूज करना है, आपको इसके नीचे वाले ऑप्शन को चूज करना है, कंटिन्यू रिडेम्पशन। तो इसके ऊपर आपको इस तरीके से वन टैप करना है। जैसे आप वन टैप करेंगे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप क्यों रिडीम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर गोल अचीव्ड, मार्केट फ्लक्चुएशन, फंड परफॉर्मेंस, नीड टू फंड्स, इस तरीके के आपको ऑप्शन मिलेंगे। इनमें से आप रेंडमली कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर नीड ऑफ फंड्स को चूज कर लेते हैं। जैसे हमने नीड ऑफ फंड्स पर क्लिक किया है अब यहाँ पर देखिए लिख करके आ गया है, वेल्थ क्रिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग ओवर द लॉन्ग टर्म विच इज ओनली पॉसिबल इफ यू स्टे इन्वेस्टेड अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। तो ये सब समझाते रहेंगे कि भाई आप पैसा ना निकालो, लेकिन हमें पैसे की ज़रूरत है या आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको पैसा निकालना है। तो ये सब बोलने दीजिए और सीधे कंटिन्यू टू रिडेम्पशन पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि रिडीम बाय अमाउंट या फिर यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे यूनिट्स को चूज़ कर लीजिए और चाहे आप अमाउंट को चूज़ कर लीजिए। अगर आप अमाउंट को चूज़ करेंगे तो जितना आप अमाउंट यहाँ पर निकालना चाहते हैं उस अमाउंट को आपको इस तरीके से मैन्युअली टाइप करना होगा, ठीक है। अगर आप यूनिट्स वाले ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको मैन्युअली यूनिट्स डालनी होंगी। आपके पास कितनी यूनिट्स होंगी आपको यह शो करता है। अगर आपको नहीं पता है और आप पूरा का पूरा पैसा निकालना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है इसको आपको इस तरीके से सेलेक्ट करना है। इस बॉक्स को सेलेक्ट करने का मतलब है कि आपकी जितनी भी यूनिट्स फ्री हैं वो सभी की सभी आप रिडीम कर लेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई फ्री यूनिट्स यहाँ पर क्यों लिखी हुई हैं। तो बेसिकली फ्री यूनिट्स इसलिए लिखी हुई हैं क्योंकि जो ELSS स्कीम्स होती हैं तो उनमें जो हमारी यूनिट्स होती हैं वो 3 सालों के लिए लॉक होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप ELSS कैटेगरी को रिडीम कर रहे होंगे तो वहां पर आपको यह ऑप्शन और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ELSS को रिडीम करते समय अगर आप ऑल फ्री यूनिट्स पर क्लिक करेंगे तो जो यूनिट्स फ्री होंगी वही आप रिडीम कर पाएंगे और बाकी जो यूनिट्स लॉक होंगी उसको आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। ELSS में भी ऐसा है और जो हमारे रिटायरमेंट फंड्स होते हैं उसमें भी इसी तरीके का है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो यूनिट्स हैं यानी कि 0.049 की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर सामने शो हो रहा है जो कि 101 रुपया 36 पैसा है। और यहाँ पर लॉक्ड वैल्यू में यहाँ पर देखिए यूनिट्स में 00 है, अमाउंट में भी 00 है। अगर ELSS कैटेगरी होगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से शो करेगा यानी कि लॉक्ड वैल्यू और लॉक्ड यूनिट्स शो करेंगी। इसके बाद अब आपको फिर से कंटिन्यू रिडेम्पशन पर करना है क्लिक। अब यहाँ पर आपको अपने उस बैंक अकाउंट की डिटेल्स और उसका नेम और अकाउंट नंबर शो हो जाएगा जिसमें आपका यह पैसा जाने वाला है। तो यहाँ पर आप उसको चेक भी कर सकते हैं और अब सिंपली प्रोसीड पर आपको करना है क्लिक। उसके बाद में ये जो बॉक्स बना है यहाँ पर करना है क्लिक। इनके कहने का मतलब है कि हमने भाई सब कुछ टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, उसको पढ़ लिया है, समझ लिया है। आई एग्री पर करना है क्लिक। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वह OTP ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा और सिंपली आपको वेरीफाई पर करना है क्लिक। यहाँ पर आप देखेंगे रिडेम्पशन इनिशिएटेड लिख करके आ गया है और यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। तो 3 से 4 या कभी कभी अगर बीच में हॉलीडेज पड़ जाते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, लेकिन आमतौर पर
3 से 4 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में यह पैसा क्रेडिट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।